हेलो फ्रेंड्स। तो आज सब्जेक्ट की महाभारत की बिल्कुल ब्रांड न्यू क्लास है। जो अपना टॉपिक चल रहा है लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन, उससे रिलेटेड आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन 3 कराऊंगा, लेकिन देखता हूँ, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो जो इम्पोर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन जैसे कहते हैं। तो सुनो, क्वेश्चन क्या है अपना। सुनो, जो लोग नए हो, सब्जेक्ट की महाभारत को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने जो फ्रेंड्स हैं 12th में उनके लिए शेयर जरूर कर देना, और पिछली वीडियो को जरूर देख लेना यार। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x। ठीक है, अब अपन को क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x। तो मैं बोलूंगा अब इसको डिफरेंशिएट कर दो। सिंपल आप कर दोगे यार इसको डिफरेंशिएट बहुत आसानी से। अपन ने क्या बढ़ाया, फंक्शन की बार। फंक्शन में क्या होता है, लॉग ले लेते, बोथ साइड लॉग ले लो। ये ले लेंगे, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो इसे लॉग y टू द बेस c लॉग x की पावर x हो जाएगा। बोथ साइड मैंने लॉग ले लिया है। ये तो अपना यार, ये तो था ना यार, फंक्शन की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन में क्या करते थे अपन, लॉग ले लेते थे। लॉग ले लिया तो इसको लिखने का तरीका देखो, log y टू द बेस c। ये x आगे आ जाएगा तो log की प्रॉपर्टी है log x टू द बेस c। ठीक है, इतना समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, अब इसको करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कर दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/y इंटू dy बाई dx। ये हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करने में क्या लगाएंगे, चेन रूल यार, क्योंकि देखो ये इनटू में है ना। चेन रूल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 log x टू द बेस c एज इट इज, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x और x एज इट इज। तो इसको क्या लिखेंगे, log x टू द बेस c प्लस 1। ये आ गया। और इधर क्या है, 1y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब उनको पूछा क्या गया है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसकी अगली स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, देखो इसकी अगली स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, डी वाई बाय, आगे लिख रहा हूं उधर, डी वाई बाय डी एक्स बराबर, वाई वहां चला जाएगा, log x टू द बेस e प्लस 1। y की वैल्यू आप चाहे तो लिख रख देना x की पावर x। ये हो गया अपना पहला फॉर्मेट का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कराऊंगा सीरीज में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन ये मैंने y इज इक्वल्स टू x की पावर x। देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको अब पूछा है फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो चलो, इसको लिखने का तरीका देखना, y इज इक्वल टू x की पावर x। ये पूरी x के लिए पावर है। क्या दिख रहा है कंसेप्ट, फंक्शन की पावर फंक्शन। क्या करेंगे, बोथ साइड क्या लेंगे, log e, log टू द बेस e यार, log y टू द बेस e बराबर log x की पावर x टू द बेस e। log की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होता है, ये पूरा पावर है। ये क्या है, पावर क्या होती है, हमेशा आगे आ जाती है। तो इसको लिख लो log y टू द बेस e बराबर x की पावर x इंटू log x टू द बेस e। इतना समझ में आ गया। अब सुनो, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, सब सही है। अब देखो यहां आपको दिख रहा होगा, यहां फंक्शन की पावर फंक्शन अगेन है। ये रहा एक फंक्शन और उसकी पावर अगेन है। ये क्या दिख रहा है आपको, फंक्शन की पावर फंक्शन अगेन दिख रहा है यार। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें आपको इधर आप भूल जाते हो, आप सोचते हो अरे अब तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दो, लेकिन नहीं, यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन देख रहा है तो लिखो अगेन टेकिंग log e। ठीक है, अब बोथ साइड log फिर से लेना है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, log
टू द बेस ई इंटू लॉग वाई टू द बेस ई बराबर लॉग टू द बेस ई एक्स की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है यार, ये लॉग लिखा है और अंदर ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब लॉग जाता है अंदर तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यार याद सुनो मेरी बात, डिवीजन में माइनस होता था, मल्टीप्लाई में प्लस होता है। तो इसको मैं और लिख रहा हूं कैसे, देखो ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो पूरा एक अकेला ही है ना, लॉग वाई टू द बेस ई लॉग। अब ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स हो गया मल्टीप्लाई करने में टू द बेस ई प्लस क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस ई इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। देख लो यार, मैंने बस लॉग को अंदर भेजा है, लॉग को अंदर भेजा और कुछ भी नहीं करा मैंने बस। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या क्या करना है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं। अब देखो, अब करेंगे अपन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देख लो, इधर नीचे अपन ने देखा था तो अपन को अब कोई फंक्शन की बाहर फंक्शन तो अब कोई नहीं दिख रहा ना, बस ये जो था ये log x था, तो ये x आगे आ जाएगा, मैं अगली स्टेप में लिखी दूंगा ये बात। अब देखो, ठीक है, हाँ एक चीज और, इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। फर्स्ट और सेकंड को अलग अलग डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो देखो जो अपना ये था इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग्स ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग क्या होता है, मैंने यही चीज ऊपर लिख दी है, जो नीचे टर्म थी उसको ऊपर लिख दिया है जिससे आप लोगों को, और ये x आगे ले लिया, x की और x थी तो ये x आगे भी ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंस ये समथिंग लॉग समथिंग लॉग x मान लो यार, इसको तो फ्रॉड है, ये फ्रॉड है ना अपना लॉग x यार, ये अपना log x है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, log y टू द बेस e। ठीक है, और ये आप जानते हो कि ये फ्रॉड भी है, तो फ्रॉड का क्या करना पड़ता है, अगेन डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y टू द बेस e का तो 1/y। और यार ये y अगेन फ्रॉड है, अगेन फ्रॉड का क्या होगा, dy/dx। देखा, समझा, सुना, और देखो आगे यार, इतना हो गया। अब इस ये जो पहली चीज मानी थी, पहली चीज ये, और ये दूसरी चीज। अब सुनो, इसको अभी इतना छोड़ो, अब पहली और सेकंड चीज का अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो ना, बहुत आप लोगों को अजीब ना लगे। इसको अभी मैं यही छोड़ता हूँ, इसके आगे अभी कंटिन्यू कर लेंगे। फर्स्ट चीज का मैं डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ पहले। फर्स्ट ये फर्स्ट चीज क्या है, x log x टू द बेस ई, y मान लेता हूँ फिलहाल, नहीं y नहीं मानो, u मानो u। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx लगा रहा हूँ, बाद में यहाँ वैल्यू रख देंगे अपन आगे। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को दिक्कत नहीं हो इसलिए फर्स्ट सेकंड मान के फर्स्ट का कर रहा हूँ, फिर सेकंड का कर रहा हूँ। मैंने इस पार्ट का तो कर ही दिया है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, और log x टू द बेस ई, जो यहाँ करा था पहला वही है। ठीक है, और बाद में ये एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन 1/x, ये क्या आ गया, log x टू द बेस e प्लस 1। इतना समझ में आया। सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन देखो, अब सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड पार्ट ये है अपना, सेकंड पार्ट ये है, इसको मैं मान लेता हूँ v, और मैं निकाल रहा हूँ dv/dx। कैसे निकालूंगा, इसको पूरा लिख लेता हूँ मैं एक बार, पहले v लिख लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ, क्या हो जाएगा, log e log x टू द बेस e। ठीक है, सिंपल log e log x टू द बेस e मैंने यहां लिख लिया है। अब इसका कर रहा हूं dv/dx, देखना ये समथिंग, ये log x है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/log x टू द बेस e हो गया। यार log x का तो 1/x होता है, लिख दिया। और ये क्या है, फ्रॉड।
फ्रॉड का अगेन डिफरेंशिएशन थी, तो log x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। बस ये अपना पहला आ गया और ये अपना दूसरा आ गया। सुनो मैं अगेन ऊपर से बता रहा हूं क्या करा है मैंने। देखो अपनी ये टर्म थी log e इंटू log y टू द बेस e इज इक्वल्स टू x log x टू द बेस e प्लस log e log x टू द बेस e। इसका डिफरेंशिएशन करा तो log समथिंग 1/x हो जाएगा, तो ये log y टू द बेस e नीचे आ गया। इसमें y फ्रॉड log y था, log y का डिफरेंशिएशन 1/5 और y फ्रॉड था dy/dx। अब मैंने सोचा यार इसको मैं यहाँ लिख दूंगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इनका अलग अलग, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड माना। फर्स्ट किसको माना x log x टू द बेस e, इसको u माना मैंने। x log x टू द बेस e इसको डिफरेंशिएट करा तो ये क्या हो जाएगा x। अब इसमें लग रहा है मल्टीप्लिकेशन रूल, x का डिफरेंशिएशन करा तो 1 log x टू द बेस e एज इट इज, x का x और log x टू द बेस e का करेंगे एक बार तो एक को आराम देते, एक का डिफरेंशिएशन, एक का आराम, फिर एक का डिफरेंशिएशन। ये क्या गया log x e टू द प्लस 1। सेकेंड पार्ट यार log e log x टू द बेस e, ये लिखा log ऑफ समथिंग 1/x, ये आ गया और ये था फ्रॉड, इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। अब इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ध्यान से देखना। अब जो इक्वेशन आई थी उसको मैं पूरे तरीके से लिख रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन ये आया था, ये देखो 1/log y टू द बेस e इंटू 1/y इंटू dy/dx इक्वल, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू रख दो अलग अलग। फर्स्ट की वैल्यू मैं ये रख रहा हूं log x टू द बेस e इंटू log x टू द बेस e। सॉरी ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मेरे को रखना था log x टू द बेस e प्लस 1, इसको मैं अलग रख लेता हूँ जरा, प्लस 1/log x टू द बेस e इंटू 1/x। इतना समझ में आया? मैंने इसकी वैल्यू डाल ली और फिर इसकी वैल्यू रख ली। अब देखो अपन को क्या पता करना है, dy/dx। किस में इंटरेस्टेड हो भैया? इंटरेस्टेड चीज तो यही है, इंटरेस्ट क्या है अपना dy/dx। dy/dx अपना क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। बाकी ये जो फालतू दिख रहा है सब वहां पहुंचा दो, फालतू वाली सब चीजें वहां पहुंचा रहा हूँ। y पहुंचा दिया, log y टू द बेस e पहुंचा दिया, क्या आ जाएगा log x टू द बेस e प्लस 1 प्लस 1/log x टू द बेस e इंटू 1/x। देख रहे हो क्या बढ़िया क्वेश्चन बन गया। आप इसको और थोड़ा सा ढंग से देखो। अब देखो मैं वैल्यूज रख रहा हूं सब चीज की, जैसे आपको और आसानी होगी। तो ये हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, टफ है मैं जानता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। y की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में? y की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में अपनी? x टू दी पावर x की पावर जो 2 बार x था, तो मैं y की वैल्यू रख रहा हूं x टू दी पावर x, ठीक है। अब इधर क्या है, log y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू तो यही थी, ये 3 सितारे x टू दी पावर एक साथ टू द बेस e। हालांकि ये पावर है तो आप इसको आगे लिख सकते हो, लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आगे उतर जाएगा x टू दी पावर x, ठीक है, x टू दी पावर x आगे आ जाएगा, बाकी ठीक है। और इसको और लिख लो log x टू द बेस e प्लस 1 प्लस 1/log x टू द बेस e प्लस 1 इंटू 1/x। देखो यार ये अपना फाइनल आंसर आ गया। y की वैल्यू रख दी मैंने सिंपल, log y में भी y की वैल्यू रखूंगा, x टू द पावर x आगे उतार लेना यार, इसके जस्ट आगे, और बाकी log x टू द बेस e प्लस 1/log x टू द बेस e इंटू 1/x। यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 5 स्टार क्वेश्चन मान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो, जो 3 सीरीज के क्वेश्चन थे। अभी एक और क्वेश्चन देखो इसके बाद का, देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल्स टू x की पावर x। यार उस वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है, देखो वहां x की पावर x और फिर उसकी पावर x थी, उधर कोई ब्रैकेट का खेल नहीं था, यहाँ ब्रैकेट लगाया है। वहां अपन ने सोचो कि
एक्स स्क्वायर कर दो तो बात नहीं चलेगी, वो था एक्स की पावर एक्स, उसको एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते, ये पूरी पावर मानी थी अपन ने। लेकिन यहाँ ये अलग है और वो अलग है, ये वाली पावर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। सिंपल। क्या दिख रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है यार, कर लो इसको, लॉग ले लो बोथ साइड, लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर टू द बेस सी ले लिया। लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, ये तो आगे आएगा आगे आएगा आगे आएगा। लॉग वाई टू द बेस सी बराबर एक्स स्क्वायर आगे लॉग एक्स टू द बेस सी। ठीक है, क्या लग रहा है, मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालो यार इसको, क्या हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स। यार log y का क्या होगा 1/y, और ये क्या है अपना फ्रॉड मामला है, फर्जी है, तो dy बाई डी एक्स। बाकी अब इसमें लगा दो मल्टीप्लिकेशन रूल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये log x टू द बेस सी एज इट इज, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक को आराम, एक का डिफरेंशिएशन एक को आराम, एक का डिफरेंशिएशन सेम। ठीक है, क्या पता करना है, dy बाई डी एक्स, y वहां जाएगा, y की वैल्यू चाहो तो रख लेना, 2x इंटू लॉग x टू द बेस सी प्लस x। यार ये अपना फाइनल आंसर हो गया। देखो आपको पहले आंसर देखो अपने, ये फाइनल आ गया, सिंपल था। बस इसमें क्या करा था, उस जो पिछला क्वेश्चन था वो था y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, उसमें अपन ने इसको पावर माना था। यहाँ पहले से ब्रैकेट लगा दिख रहा है अपन को यहाँ, तो इसको एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स इंटू एक्स। जैसा अगर इधर 2 होता है इधर 3 होता, 2 3 6 हो जाता, समझो आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर था, आगे लॉग लिया तो आगे होता है कि फंक्शन की पावर, फंक्शन से लॉग लेने से पावर आगे आ जाती है, बढ़िया आगे होता है। डिफरेंशिएट में तो आप डिफरेंशिएशन करने में तो आप महारत हासिल तो ही होगी डिफरेंशिएशन। सिंपल से 3 क्वेश्चन थे और तीनों में कितनी बड़ी डिफरेंस थी देखो, एक में ये था, एक में ये था, और एक में था एक्स की पावर एक्स। तो आई थिंक सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन में, ये वाला और ये वाला। यार देखो सिंपल क्वेश्चन थे, समझना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और पुरानी वीडियो जरूर देखना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाय।